नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। जी हम पार्किंग ना होने के कारण जो है लोग मजबूर हैं अपनी गाड़ियों को सड़क में पार्क करने के लिए। और इन दिनों की बात करें, इन दिनों में ट्रैफिक पुलिस व पुलिस आपसी सहयोग से एक मुहिम चला रहे हैं, एक ड्राइव चला रहे हैं, जिसके तहत अवैध रूप से की गई पार्किंग पर वो चालान काट रहे हैं। लोगों को वार्निंग दी जा रही है, लोगों की गाड़ियों पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। आइए इस मुहिम के बारे में आम जनता की राय जानते हैं और जानते हैं कि हमारी आम जनता इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहती है। सर, जम्मू में पार्किंग की समस्या तो है, लेकिन जिस तरह से पुलिस का अमला ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से अवैध पार्किंग हटा रहा है, जो रेजिडेंशियल एरिया के बाहर लोगों ने गाड़ियां लगाई हैं, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखें, इसमें मैं समझता हूं कि सरकार का दोष है। कोई इस तरह की प्लानिंग तो है नहीं कि आबादी बढ़ेगी, 10 साल के बाद 20 साल के बाद हमारी ज़रूरतें क्या होंगी, किस तरह की सड़कें हमें चाहिए, इस तरह का कोई प्लान नहीं है। लेकिन इस तरह से करना कि आज वैसे भी आपको पता है कि जम्मू शहर की आबादी बढ़ रही है, लेकिन सड़कें नहीं बढ़ी, सड़कों का जो जाल था वो उतना ही है, उसको हम बढ़ा नहीं पाए। तो जो लोगों के पास आज गाड़ियां हैं, ख़ास तौर पर अपने निजी इस्तेमाल के लिए, तो वो कहाँ खड़ी करेंगे? आज घरों में जगह नहीं है, बंटवारे हो चुके हैं मकानों के, बाहर खड़ी हैं। तो ठीक है, अगर पुलिस चाहती है कि वो वहाँ खड़ा ना करें तो बाकायदा तौर पर उनको एक नोटिस दिया जाना चाहिए था। नोटिस देने के बाद उनको समय दिया जाना चाहिए था, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन हर गाड़ी को इस तरीके से इन्होंने किया। कुछ लोग घर पे नहीं थे, कुछ दफ्तरों में थे, कुछ आगे पीछे थे, तो बिना उनको नोटिस दिए उनकी गाड़ियों पर इन्होंने चस्पा कर दिए वो नोटिस। और कुछ लोगों को कंपाउंड भी इन्होंने किया। 2000 से लेकर 5000 रुपये तक का चालान हुआ और काफ़ी पैसा सरकार ने कल इकट्ठा किया। सवाल इस बात का नहीं है कि पैसा कहाँ गया, वो तो सरकार की ट्रेजरी में जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें सरकार का अपना दोष है, उसको छुपाने के लिए ये कर रही है। उसको एक प्लानिंग बनानी चाहिए थी कि आखिर हमें करना क्या है। और कोई भी शहर जब बसाया जाता है, उसके आने वाले 20 सालों 50 सालों तक की प्लानिंग होती है कि तब तक आबादी कितनी बढ़ जाएगी, हमें कितनी सड़कों की ज़रूरत है, कितने हमें वहाँ पर जो है वो पोल्स चाहिए बिजली के, और क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें पहले सोचनी होती हैं। लेकिन यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है। आप देखें, जितने मोहल्ले हैं वहाँ पर आज दुकानें खुल रही हैं, टोटल कमर्शलाइज कर दिया गया है। वो कौन इजाज़त देता है उसकी? यही सरकार देती है। अच्छा, जब दुकान होगी तो वहाँ कोई अगर ग्राहक आएगा तो गाड़ी तो दुकान के बाहर ही खड़ी करेगा, और जब वो खड़ी करेगा तो आप उसको वायलेशन कहेंगे, तो दुकान चलेगी कैसे? मैं समझता हूँ कि इनको अपने आप में नहीं पता कि आखिर करना क्या है। एक हाथ ये नहीं जानता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। पहले सरकार अपने यहाँ नीतियाँ बनाए, तब जाकर ये मैं समझता हूँ ये कंट्रोल हो पाएगा। देखिए, जिस तरीके से कि अभी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस साथ मिलके एक ड्राइव चलाया हुआ है कि जो भी इलीगल पार्किंग होगी तो उसके ऊपर वो कड़ी जो है एक्शन लिए जाएंगे। मैं वेलकम करता हूँ ऐसे स्टेप्स का कि होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ों पे जो है बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से जम्मू के अंदर मेयर चुने जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी अर्बन डेवलपमेंट बनाए जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ जो है मैप्स बनते हैं उसके, लेकिन रियल सेंस में जो है वो कभी जो है बने नहीं। मैं सिटी की बात कर लूँ, सिटी में जब लोग जाते हैं तो उससे व्यापारी जो है वो और मजबूत होता है, व्यापार जो है और बढ़ता है। लेकिन दिक्कत एक आती है कि ट्रैफिक जो है कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है कि गाड़ियाँ पार्क कहाँ करें। लेकिन ये काम जो है, ये काम है म्यूनसिपैलिटी के मेयर साहब का, यहाँ की मौजूदा सरकारों का, कि वो एक पार्किंग बनाएं। क्योंकि सिटी में रेगुलर आप देखिए, रेगुलर जो कस्टमर्स हैं या रेगुलर जो भी लोग जाते हैं, चाहे वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई अपने काम के लिए जाते हैं, चाहे म्यूनसिपैलिटी जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी दफ्तर के बाहर तक आप देखें कि पार्किंग लगाने की जगह नहीं है, नीचे सड़कों तक पार्किंग लगाई जाती है। और जब लोग मजबूर होकर कहीं काम पे जाते हैं, मजबूरन अपने फैमिलीज़ को लेके कहीं जाते हैं, तो उनकी या तो गाड़ियाँ उठाई जाती हैं या तो उनके ऊपर पर्चियाँ लगाई जाती हैं।
तो उठाने के बाद उनकी फैमिली जो है उनके बारे में सोचा नहीं जाता। वो हॉस्पिटल आए हैं, वो किसी काम से किसी अधिकारी से पास काम आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हरासमेंट उनकी की जाती है। और साथ ही साथ जब वो पर्चा लगाते हैं तो पर्चा लगाने के बाद उनके पास जो फाइन जो है वो जो दिया जाता है वो एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये काम यहाँ के मौजूदा ड्यूकॉम साहब का है, ये काम यहाँ के अर्बन डेवलपमेंट का है कि वो जल्द से जल्द जो है कुछ लोकेलिटीज़ में पार्किंग बनाएं ताकि लोग पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ लगाएं, वो सेफ भी रहें और यहाँ पे ट्रैफिक कन्फ्यूजन भी ना रहे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो है ये हरासमेंट जो है पब्लिक की कंटिन्यूसली देखी जाएगी। ये बड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि इनको हमें वार्निंग देनी चाहिए, साइन लगाना चाहिए नो पार्किंग जोन, और उस पर लिखा होना चाहिए कि मिनिमम 2005 मैक्सिमम इतना। कोई बताया नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मेरा घर है ऊपर, और नीचे यहाँ पे ही मैंने गाड़ी लगाई थी। मेरी गाड़ी का नंबर है JK02BS 8673। तो मुझे वो ऐसे वो स्लिप लगा के तो मैंने वो जाके 2000 रुपीज़ की मैंने रसीद लेके आया हूँ। तो ये अगर ऐसे ही रोज़ रोज़ करते रहे तो ऐसे कैसे चलेगा? गाड़ियाँ हम कहाँ पे लगाएं? यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो या तो पहले ही एक किया होता, या यहाँ पे कोई पार्किंग हो या कोई पार्क हो, या जहाँ पे हम लगाएं, कहाँ पे गाड़ी लगाएं? ये तो बिल्कुल गलत है ना। बाहर US में भी ऐसे, बाहर कंट्रियों में भी होता है। मैं बाहर US में 25 साल रह के आया हूँ, वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे नो पार्किंग जोन, यहाँ पे स्कूल साइन, दिस दैट। यहाँ पे है ही कुछ नहीं। गाड़ी लगाई अपने घर के बाहर आके तो वो स्लिप लगा के चले गए। ये तो कोई, या तो पूरे साइन लगाओ, म्यूनसिपैलिटी वालों को जो कॉरपोरेशन है साइन लगाए भाई यहाँ पे इतने बजे से लेके इतने बजे तक गाड़ी नहीं लग सकती, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 या कुछ ऐसे। कोई साइन नहीं, कोई कुछ नहीं आया और अपने दादागिरी करके वो टिकट लगा के चले गए हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ और लोग हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस ड्राइव के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। जतिंदर जी, जो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के सहयोग, आपसी सहयोग से जो मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुहिम तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन बात ऐसा है कि ये जो गाड़ियाँ, जो जिन्होंने गाड़ियाँ ली हुई हैं, ये तो पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि इनके पास पार्किंग है या नहीं है। अब जिन्होंने घर के बाहर पार्किंग की है गाड़ी, पार्किंग यहाँ में जम्मू में है नहीं, जो बना रहे हैं वो उसका तो काम चल रहा है अभी, वो पता नहीं कब कितने साल लगेंगे इसको, कितने साल नहीं। तो ऐसा है कि जिन्होंने घर के बाहर पार्किंग की हुई है उनको 5-5 हज़ार रुपये का जे टोकन लगा के गए हैं, तो लोगों का काम धंधा पहले से चौपड़ हुआ है। तो मैं तो बोलता हूँ ये बहुत गलत हो रहा है ये ऐसा। बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें, बड़े बड़े देशों की बात करें तो वहाँ पर एक प्लानिंग की जाती है और उसी प्लानिंग के तहत जो है सड़कें, गाड़ियाँ जो है सड़कों पर उतरती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लगता नहीं कि प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं मिस है? यहाँ पे प्लानिंग वाला को तो कोई बात ही नहीं है। प्लानिंग तो है ही किसी चीज़ की नहीं है। पहले ये काम करते हैं उसके बाद प्लानिंग करते हैं। बाहर जो बाहर की कंट्री है या बाहर की स्टेट, बड़ी बड़ी स्टेट है, उन्होंने पहले प्लानिंग की होती है। गाड़ी किसी ने ली है, उनके घर के पहले पे देखते हैं कि पार्किंग है, पार्किंग प्लेस है घर पे या नहीं है, या पार्किंग है तो तभी गाड़ी RTO वगैरह देते हैं। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं है। यहाँ पे तो घर रात को बोलो बैंक वालों को गाड़ी लाई चाहिए तो वो सुबह एक के बजाय 2 गाड़ियाँ घर पे खड़ी कर देते हैं। इसमें आम जनता का कितना कसूर आप मानते हैं, जिनको पता है कि उनके घर में पार्किंग नहीं है वो गाड़ियां ले रहे हैं? देखो, जनता का तो कसूर, तो जनता को अगर गाड़ी मिलेगी नहीं तो जनता गाड़ी कहाँ से लेगी? ये तो गवर्नमेंट का कसूर है। जो जितना भी कसूर है सब गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले उसकी देखे पार्किंग है उनके पास तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर उनके पास पार्किंग नहीं है तो फिर गाड़ी उनको लो ही ना करें। आपका नाम क्या है? आदित्य महाजन। आदित्य जी, जो ये मुहिम चलाई है, आपका क्या ओपिनियन है इस मुहिम के बारे में? इससे लोगों को एक तो कोरोना की पहले मार पड़ी हुई है, उसके बाद गवर्नमेंट जो ये डबल पॉलिसियाँ करके ये और मार दे रही है लोगों को। कल लोगों के चलान काटे गए, लोगों के घर के बाहर पार्किंग की या रॉन्ग पार्किंग है। अब जिसकी पार्किंग घर के बाहर है वो कहाँ लगाएगा? दूसरे के घर के बाहर तो खड़ी करेगा नहीं। यही चीज़ें कल भी इनको बोली गई, पर नहीं, इन्होंने 5-5 हज़ार का चलान सबके काट दिए आके। अब क्या करें, अब गाड़ियाँ तो चलानी ही हैं। अब घर के बाहर नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे आप बताइए? ये तो इनको RC देने से पहले सोचना चाहिए था कि भाई कि जैसे दिल्ली के शहर में है उसकी RC के साथ पहले इनका रोड मैप लगता है कि भाई कि इनकी फैसिलिटी है या नहीं है, उसके बाद उनको RC इशू होती है। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ प्रोसीजर है नहीं है, सिर्फ चलान पे चलान और टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा। मैं समझूंगा कि जब से UT का कानून हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लगा है तब से लोगों को सिर्फ हरासमेंट ही हो रही है। कानून बनाएं, कानून लाएं, अच्छी बात है, लेकिन लोगों के फ़ायदे के लिए कानून लाएं, लोगों को हरासमेंट करने के लिए कानून ना लाएं। जैसे आपने देखा कि रेजिडेंशियल एरिया में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जा रहे हैं,
क्या हमारी गवर्नमेंट के पास अब यही काम रह गया कि लोगों को घर में घुसकर चालान काटें? बाहर तो आप काटते हैं, ठीक है, बाहर आपने लोगों की सेफ्टी के माध्यम से उनको चालान करने, किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, किसी ने हेलमेट नहीं पहनी है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, वहाँ आप करें। लेकिन लोगों के घर के बाहर जो गाड़ियाँ लगी हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ पार्किंग? आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लोग अगर सड़कों के बाहर पार्किंग करेंगे तो ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है? देखिए, ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने देखना, आम जनता ने तो नहीं देखना। क्योंकि एक व्यक्ति जब उसकी नौकरी लगती है, चाहे प्राइवेट है, आज की डेट में हर व्यक्ति को, हर परिवार को गाड़ी चाहिए। गाड़ी के बिना उनका कामकाज बंद हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट को देखना है कि ट्रैफिक बढ़ रही है, रोड्स खुली करनी है, पार्किंग बनानी है, नहीं बनानी है। मास्टर प्लान 2032 का क्या कहता है कि जिसको गाड़ी चाहिए उसके लिए उसके पास पार्किंग होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का कसूर है, ये आम जनता का कसूर थोड़ा है। अगर आपके बैंक वाले या आपके आरटीओ ऑफिस में आरसीएं बन रही हैं धड़ाधड़, बैंक वाले गाड़ियाँ निकाल कर दे रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को देखना है कि भैया अगर गाड़ी निकालने से पहले बैंक वालों को भी बताएं कि उनके पास पार्किंग की सुविधा है कि नहीं है। आम जनता को तो नहीं मालूम इसके। तो मेरा यही कहना है कि आम जनता को हरासमेंट नहीं किया जाए। अगर कोई कानून लाते हो तो लोगों के फ़ायदे के लिए कानून लाएं, हरासमेंट के लिए नहीं लाएं। जी हाँ दर्शकों, ट्रैफिक की समस्या तो है, सड़कों पर ट्रैफिक का लोड भी है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि लोग अपने घरों के बाहर अगर गाड़ी पार्क नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ये प्रशासन को सोचना होगा कि जब लोगों ने घर बनाए थे, जब लोगों ने गाड़ियाँ ली थी, क्या प्रशासन ने कदम आगे बढ़ाया था? क्या प्रशासन ने चेक एंड कंट्रोल किया था कि लोगों के पास पार्किंग है या नहीं है? इन सब पहलुओं पर हमारी सरकार को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर मंथन करना होगा और देखना होगा कि आम जनता, गरीब जनता, जो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे? अगर वो सड़कों पर पार्क नहीं करेंगे, अपने घरों के अंदर उनकी पार्किंग नहीं है, तो गाड़ियाँ वो कहाँ पार्क करेंगे? या तो प्रशासन पार्किंग स्लॉट्स बनाए। अगर सरकार पार्किंग स्लॉट्स नहीं बना सकते तो वो लोग जो है मजबूर हैं अपनी गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करने के लिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।